ऑल फ्रेंड्स वर्सेस जय जलाराम का ये मुकाबला आज का अंतिम मुकाबला होगा। तो जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करे भाई, और प्रारंभिक बल्लेबाज भी अपना अपना स्थान ग्रहण करे। ढलती हुई शाम है और फरवरी का महीना है। यहाँ रात बड़ी और दिन छोटा रहता है, तो ऐसी स्थिति में जरा प्लीज़ मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कर दे। ओपनिंग में कौन जरा मैं કર્યું છે આ કર્યું છે હા यस 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 તમારે यस यस सॉरी सॉरी कान पकड़ो कान पकड़ो कान पकड़ो। इस समय राइटी बैट्समैन हैज स्ट्रक द बॉट, तो मिड विकेट की तरफ गेंद को सफाई से नहीं रोक पाए। एक रन के दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और सिंगल के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। एक रन, तो पहली इस गेंद पर सिंगल। इमरान अब स्ट्राइक संभालेंगे। परिमल ने एक रन बना लिया है। इमरान अब स्ट्राइक संभालेंगे। बॉलिंग पर है अर्पित सिंह सोलंकी। अर्पित की ओर से गेंदबाजी का शुभारंभ हुआ है। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इमरान, और इस बार गेंद हवा में हॉरी आउट, और इसी के साथ इमरान आउट। एक पर एक, एक पर एक, इमरान आउट। हेलो हेलो, हाँ જરાક મેચ ચાલતી છે, મને કલાક એક પછી ફોન કરી। માઇક ચાલુ, एक पर एक। भाई जरा जल्द जल्द से जल्द फील्डिंग सजावट करें और खेल शुरू कर दे। फंडाउन बल्लेबाज की भूमिका में अब स्ट्राइक संभालेंगे। रईस फ्लैशेस एंड मिसेस, 9 रन। रईस कादरी वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका में पहले ही ओवर में क्रीज पर आए हुए हैं और वे सामना करेंगे अर्पित सिंह सोलंकी की गेंदबाजी का, जो कि इस ओवर में एक विकेट ले चुके हैं। 6 ओवर का ये मैच रहेगा। इस बार गेंद हवा में, हालांकि बहुत ही सलामत स्ट्रोक खेला। नो मैंस लैंड में टप्पा खाने के बाद टर्न लिया था गेंद ने, लेकिन वहां पर बैकअप कर रहे थे सिंगल के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 2 रन। 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जारी है। ढलती हुई शाम है। अब परिमल स्ट्राइक संभालेंगे। आज इनफॉर्म बल्लेबाज लग रहे हैं, कब उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली है इस टूर्नामेंट के दौरान। वे अब स्ट्राइक संभालेंगे। वाइट बॉल, तो इस अतिरिक्त के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 3 रन।
और इसी के साथ ही आउट। तो इसी ओवर में लगने वाला ये दूसरा झटका, 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 रन। तीन रन पर 2 विकेटों का पतन पहले ही ओवर में हो चुका है। ऑल फ्रेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है, तो पहले ही ओवर में दो बहुत ही कड़ाके के झटके लगे, बहुत ही गलत शुरुआत। हालांकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज रईस कादरी अभी भी क्रीज पर है। ही इज़ एन ऑलराउंडर और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने गए हैं। ही इज़ अ गेम चेंजर है। दो झटके बहुत ही कड़ाके के लग चुके हैं। अर्पित ने पहले ओवर में अपनी टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दी है। 3 रन देकर उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पैवेलियन वापस भेजा है। और अब जो न्यू मैन इन इज, अब नए खिलाड़ी क्रीज पर जो अब आ रहे हैं, प्रद्युम्न पटेल, जो कि पहली ओवर में बहुत ही भारी दबाव के बीच क्रीज पर उनका आगमन हुआ जा रहा है। इस दबाव को झेलना होगा और रईस के साथ मिलकर अपनी टीम को एक स्थिरता बख्शनी होगी और इसी के साथ स्कोरिंग पर भी ध्यान देना होगा, जो कि आज का ये आखिरी मैच है। अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो भारी दबाव के बावजूद उन्हें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। प्रद्युम्न पटेल सामना करेंगे। अच्छी गेंद और इसी के साथ कट करने का प्रयास, डॉट बॉल। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कैप्टन ने टॉस जीता था और बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलते हैं कि इस छोटे फॉर्मेट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी पसंद की थी उन्होंने, लेकिन उनका ये फैसला पहले ओवर में काफ़ी गलत साबित हुआ है। सिर्फ 3 रन और दो बहुत ही महत्वपूर्ण बैटर आउट हुए हैं। अब इस समय क्रीज पर है प्रद्युम्न पटेल और रईस कादरी। रईस कादरी टीम के बहुत ही अहम खिलाड़ी, वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका में क्रीज पर आए थे। स्ट्राइक संभालेंगे प्रद्युम्न पटेल। अब रईस स्ट्राइक संभालेंगे। अतिक, जिन्होंने गेंदबाजी संभाली थी, पहली गेंद को पुल करते हुए गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कुल 7 रन। अतिक दूसरे प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका में आए थे क्रीज पर। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। सामने वाले स्टोर से यानी कि श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से इट वाज राइजिंग डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप। रईस कादरी स्ट्राइक पर, जो कि 5 रन पर है। प्रद्युम्न, जिन्होंने सिर्फ एक गेंद का सामना किया था, हालांकि उनको अभी अपना अकाउंट ओपन करना बाकी है। दूसरा ओवर जारी है और कुल मिलाकर 7 रन। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। द मैन ऑन स्ट्राइक इज रईस कादरी। इस बार उठाकर मारने की प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संगम नहीं। गेंद पैर से टकराई, जो कि लाइन के बाहर थे और कोई विश्वसनीय अपील भी नहीं हुई थी। वे अभी भी क्रीज पर हैं। 5 गेंदों का सामना किया है और 5 रन उन्होंने बनाए हैं, जिनमें एक चौका शामिल था। दबाव दोनों बल्लेबाजों पर है। इस बार घूमकर मारने की कोशिश, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को सर्कल के अंदर रोका, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे और इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 रन 8।
हाँ, अतिक अगर विकेट लेगा तो याकूब और जितेश की ओर से 100 रुपये का उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है लुढ़कती हुई, और ये सिंगल, बहुत ही आसान सिंगल था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 9 रन। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है। द मैन ऑन स्ट्राइक इज रईस कादरी, जो कि जिनका निजी स्कोर है 6 रन। और इस बार आसमानी शॉट खेला, बहुत ही स्काई हाई शॉट। हाँ, बहुत बड़ा विकेट, रईस आउट, बहुत ही बड़ा विकेट। आज कोई विशेष योगदान नहीं दे पाए। 6 रन, जिनमें एक चौका शामिल था, 6 रन बनाकर वापस लौटे। इस समय 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अतिक ने ये बहुत ही बहुमूल्य विकेट लिया है। भाई बल्लेबाज जरा जल्दी आओ, बैट्समैन प्लीज कम सून। वक्त की नजाकत को समझे भाई। 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर रुद्र ठक्कर आए हैं। भाई जरा जल्दी दौड़ता हो नहीं भाई, प्लीज कम फास्ट। नौ रन 3 विकेटों के नुकसान पर द न्यू मैन इन इज रुद्र ठक्कर। अब तीसरे ओवर का प्रारंभ होगा। तीसरे ओवर का प्रारंभ होने जा रहा है और इस ओवर को लेकर अब बॉलिंग पर आएंगे अर्पित। और बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, लेकिन दो खिलाड़ी के बीच में टपक आया। सिंगल के साथ अब स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन। इस ओवर के साथ अर्पित अपना स्पेल खत्म करेंगे। स्कोर है 10 रन। अर्पित को अब तक 2 विकेट मिल चुकी है। उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। और इस बीच राइट डायरेक्शन में गेंद की थी, ऑफ स्टंप को निशाना बनाते हुए। इट वॉज मीडियम पेस, पिछली गेंद के मुकाबले स्पीड थोड़ी कम की थी, तो ये डॉट गेंद साबित हुई। 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अर्पित सिंह सोलंकी इस ओवर के साथ अपना स्पेल खत्म करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट और ठीक सामने वाले शोर पर गेंद को खेला है और इसी के साथ कैच ड्रॉप और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और अंपायर का इशारा 4 रनों का। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14। इस चौके के साथ अब 14 रन का स्कोर हो चुका है। ढलती हुई शाम है भाई, जरा वक्त की नजाकत को भी समझना होगा। प्रोजेक्टेड स्कोर है 45। इस समय 5.6 प्रति ओवर के हिसाब से स्कोरिंग। और इस बार बड़ा स्ट्रोक और 6 रन, और इसी के साथ ये 6 रन। स्कोर अब हो चुका है 20। स्कोर अब 20 हो चुका है। तो इस चौथे विकेट की साझेदारी में अब कुल मिलाकर 11 रनों का इजाफा हुआ है। रुद्रा, गेंद हवा में थी और बहुत ही अच्छा रनिंग कैच लिया। अपनी बाईं ओर दौड़ना पड़ा, लेकिन अपने आप को स्थिर रखा, गेंद पर नजरें टिकाई और एक रनिंग कैच लेते हुए एक और विकेट का पतन। इसी के साथ ये चौथा विकेट। 20 पर 4। शनि महाराज की 7.5 की पनौती। आज शनिवार है। अकरम शेख नए खिलाड़ी अकरम शेख आए हैं क्रीज पर। अकरम शेख प्रद्युम्न पटेल का साथ निभाने के लिए अकरम शेख आए हैं। लगता है ये आखिरी मैच, आखिरी
राउंड का ये मैच सीमित रहने वाला है। डेट्स वाइड, स्कोर 21। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21-21। अकरम शेख स्ट्राइक संभालते हुए। नॉन स्ट्राइकर है प्रद्युम्न पटेल जिनका निजी स्कोर है 2 रन। बॉलिंग पर है अर्पित सिंह सोलंकी, 3 विकेट ले चुके हैं। और इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया थर्डमैन की तरफ और पैरों से गेंद को दिशा देने का प्रयास, सिंगल। और इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22-22। अब कुल मिलाकर इसी के साथ 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवरों में 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 बहुत ही कड़ाके के झटके लग चुके हैं। पहली ओवर में 2 विकेटों का पतन हुआ था, इसके बाद दूसरे ओवर में भी 1 विकेट और तीसरे ओवर में भी 1 विकेट। तो लगातार झटके लगने के कारण रनों की गति पर काफ़ी हद तक अंकुश पा लिया था विपक्षी टीम ने। जय जलाराम 11 के गेंदबाज और फील्डर्स के शानदार बॉलिंग और फील्डिंग के कारण ये स्कोर 3 ओवरों में सिर्फ 22 रन हो चुका है। अब एक बार फिर से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभालेंगे अतिक डुंगरिया गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभालेंगे। ये इनके स्पेल का आखिरी ओवर होगा। हालांकि उनको 1 विकेट प्राप्त हुआ है। पहले ओवर में 6 रन खर्च करते हुए 1 रन लिया था। हल्के हाथों से गेंद को खेला। द मैन ऑन स्ट्राइक इज अकरम शेख। अतिक ने याकूब भाई तरफ थी प्रत्येक विकेट, जतीन ने याकूब भाई तरफ थी 100 रुपया। इस बीच हुक करना चाहते थे, हालांकि ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए। गेंद का आंकलन बिल्कुल गलत हो चुका था, डॉट बॉल साबित हुई है। बैठक शॉट, जबरदस्त हिट और ये 6 रन। ये इस पारी का पहला विश्वसनीय स्ट्रोक बहुत ही शानदार तरीके से दैट शॉट में है, रिवील द प्रेशर। और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 28 रन 28। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। चौथा ओवर शुरू हो चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से घूमकर मारने की कोशिश, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल साबित हुई है। लो फुल टॉस, हालांकि गेंद का आंकलन बिल्कुल सही नहीं कर पाए। बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पैड से टकराई और डॉट गेंद साबित हुई है। चौथा ओवर जारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से अतिक की, और ये बड़ा शॉट और ये मेगा शॉट, मेगा सिक्सर 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 34 पर 34। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, 34 रन। आखिरी विकेट गिरा था जब टीम का स्कोर था 20 रन। तब से इन दोनों खिलाड़ियों ने 14 रनों का इजाफा किया है। 1 बॉल बाकी भाई, 1 बॉल टू गो, 1 बॉल टू गो। भाई हूँ कહેવાનું? चार ओवरों की समाप्ति के बाद 34 रन 34, 4 ओवर और 34 रन। अब गेंदबाजी में मैंडेटरी परिवर्तन होगा। आसिफ मेमन अब आए हैं। आसिफ मेमन, ही इज अ मीडियम पेसर और घूमकर मारने की कोशिश। अपील बहुत ही जोश खरोश के साथ। देखना होगा, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा।
अंपायर का फैसला आखिरी माना जाएगा। थर्ड अंपायर के पास ये फैसला, अंपायर का फैसला, अंपायर का रिव्यू है, ये अंपायर का रिव्यू है। हमें इंतजार करना होगा अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं। अंपायर ने ये अपना जो है वो थर्ड अंपायर को भेज दिया है। इट्स अंपायर रिव्यू। आउट आउट आउट। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन। ऐसा लग रहा था कि ये पारी अब स्थिरता बख्श रही है। नीलू भाई का कॉन्फिडेंस बहुत ही स्काई हाई था। नीलू भाई ने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से अपील की थी और इसी के साथ ये 5वां विकेट गिरा 34 पर 5। 34 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आसिफ मेमन जिन्होंने ये साझेदारी को ब्रेक किया है। 34 पर 5 आसिफ मेमन पहले इस गेंद पर उन्होंने ये सफलता अर्जित की है। द न्यू मैन इन इज रिकन पटेल। New man in is Riken Patel. He will straightway face the first ball. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और आसिफ की गेंदबाजी का सामना करेंगे। यह गेंद हालांकि थर्डमैन की तरफ जा रही है। गेंद को बीच में रोका थर्डमैन के और ए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर 5। इस बार घूम कर मारने की कोशिश, हालांकि हो वहां पर गेंदबाज गेंद को ठीक तरह से अपने कब्जे में नहीं ले पाए और बीच में ये दोनों खिलाड़ियों को एक रन लेने का मौका लेग बाई थी और इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर 5। 36 पर 5। पारी का ये 5वां ओवर है और इस ओवर की समाप्ति के बाद एक ओवर का खेल सुरक्षित रहेगा। द मैन ऑन स्ट्राइक इज रिकन पटेल। ही इज ऑल्सो लेफ्टी। He flashes and misses, no run. It was rising delivery on the middle stump. मिडल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई राइजिंग डिलीवरी चेस्ट हाई की ये गेंद थी। डॉट बॉल साबित हुई है। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। 36 पर 5। और ये मेगा सिक्सर, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 42 पर 5। 42 पर 5। 5वां ओवर है और जब खेल अंतिम छोर में आ चुका है तो बल्लेबाज अपने गियर बदलेंगे और बड़े स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसका नमूना आपने देखा, छक्का लगा दिया था। और इसी के साथ अंतिम गेंद डॉट बॉल के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 42 रन। 5 ओवर और 42 रन और अब छठा और अंतिम ओवर की बॉलिंग की शुरुआत होगी। आखिरी ओवर की शुरुआत देखना होगा कि आखिरी ओवर की जिम्मेवारी कप्तान किसको सौंपेंगे। अब आए हैं बॉलिंग पर बॉलिंग पर भाई कौन है बॉलिंग पर, कई खबर बॉलिंग पर आए हैं भावेश। ये आखिरी ओवर है तो समय का भी ख्याल करें भाई। बार बार हमें बोलना भी उचित नहीं लगता। आप सब समझदार हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले खिलाड़ी हैं। पहली गेंद और ये ठीक वहां फील्डर के सामने टप्पा खाया
और 43 रन 43। आप बीजी की रिफ्रेश में अच्छा 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 अब पाછું પેલું કરી દઉં ને अच्छा 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 ભાઈ હવે તમે તો તે નહીં ખરી વાત અમારા બીજામાં રહેવું બી જોઈએ ને अब ये गेंद हवा में और ये आउट। गेंद को आखिरकार संभाल लिया, अपने बच्चों की माफी गले लगाया। ये उन्होंने इस गेंद को ऐसे गले लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। स्कोर एक और विकेट का पतन हुआ है। 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अपने पेट और हाथ को संभालते हुए गेंद को भी संभाल लिया। 46 पर 43 पर 6। हार्दिक पटेल अब आएंगे। न्यू मैन इन इज हार्दिक पटेल आ रहे हैं। आखिरी ओवर का सिलसिला जारी है। राइट हैंडेड बैट्समैन। इस बीच स्ट्रेट हिट लुढ़कती हुई गेंद जा रही है। रक्षात्मक फील्डिंग वहां पर सफाई से नहीं रोक पाए, लेकिन दूसरे रन की कोई संभावना नहीं थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 44। 44 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच मिड विकेट की तरफ गेंद को पुल करते हुए रक्षात्मक फील्डिंग वंस अगेन। एक रन के दौड़ पड़े बैट्समैन और ये दूसरे रन के प्रयास में आत्मघाती रन आउट। वन शॉट तो कोई भी रन नहीं गिना जाएगा। स्कोर रिमेन्स ऑन 44 पर 7। 44 पर 7। 44 पर 7। रन आउट थया ने पेला शॉर्ट रन। शाहिद शेख आए हैं न्यू मैन। फ्लैशेस एंड मिसेस। 44 पर 7। 44 पर 7। शायद अगर सही गेंद हो तो ये अंतिम गेंद हो सकती है। 44 पर 7। राइट आर्म ओवर द विकेट। ही फ्लैशेस एंड मिसेस, नो रन। तो कुल मिलाकर 6 ओवरों की समाप्ति पर 44। 6 ओवरों की समाप्ति पर 44। टारगेट है 45 का। ये आखिरी इनिंग्स होगी, आज के दिन की आखिरी इनिंग होगी जब बैटर्स बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो इससे पहले कि इस इनिंग्स की शुरुआत हो, आइए मेरे साथी कमेंटेटर श्री राज फॉर द लास्ट डे ऑफ दिस इनिंग्स। अतिक डुंगरिया ने एक विकेट लिया था। तो याकूब और जितेश की ओर से आपके 100 रुपया मेरे पास जमा हो गए हैं। मैच खत्म होने के बाद कलेक्ट कर लीजिएगा। अतिक डुंगरिया। अब यहां से अगर जलाराम 11 अगर मैच जीतती है तो बोल्ड आउट आएगा। उसमें जो टीम ज्यादा बोल्ड आउट करेगी वो क्वालिफाई हो जाएगी। और कल की बात करूंगा, कल सवेरे यहाँ 8:30 बजे रिपोर्टिंग है। जो भी टीम क्वालिफाई हुई है उसको सवेरे 8:30 बजे यहाँ आना है ग्राउंड के ऊपर।
बोल्ड आउट किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बोल्ड आउट करेगा वो नंबर 1 के ऊपर रहेगा, जो कम करेगा दूसरा, तीसरा, चौथा, उस प्रकार से बल्लेबाज जल्दी से आए। तो अगर 3 टीम के अगर 2-2 बोल्ड आउट हुए एक जैसे, तो उसके बीच में वापस बोल्ड आउट किया जाएगा। और 2 टीम के अंदर हुए 2-2, तो उसके हिसाब से उसको जो पहले करेगा उसको नंबर 1 और दूसरे करेगा वो 2 नंबर पे। इस प्रकार की यहाँ अनाउंस करवाया गया है हमारे मैनेजमेंट द्वारा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, हार्दिक सोलंकी और प्रजय पटेल, और गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बानान ओडो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला। थोड़ा समय के लिए हम जरूर सहकार चाहेंगे फील्डिंग टीम से, क्योंकि सूरज हमारे से विदा लेता हुआ यहाँ काफ़ी हद तक सूरज की रोशनी चली गई है, तो हमें साथ और सहकार देना है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। अब दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर, हार्दिक स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाज बाएं हाथ के तैयार। अच्छी गेंद थी इस बार, सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। और एक अच्छी गेंद यहां से बहनान ओटो की ओर से, ओटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर प्रद्युमन पटेल अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले। अब यहां सिंगल रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ रिकेन पटेल है गेंदबाज के ऊपर, प्रद्युमन का नाम अपलोड हो गया था तो इसके लिए मैंने प्रद्युमन बताया था। रिकेन पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले। बहुत अच्छा शॉट इस बार, अपर कट प्रजय पटेल, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिस प्रकार की गेंद थी वैसा ही शॉट प्रजय का, और स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, जलाराम 11। एक और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बेहतरीन प्रजय पटेल, गेंद को भेजा 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 2 डिजिट में, 11 रन विदाउट लॉस, जलाराम 11। बहुत ही बेहतरीन प्रजय द्वारा बल्लेबाजी करने का प्रयास, या फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास किया है कप्तान रईस कादरी ने, जो स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर था जिसको 30 सर्कल के अंदर बुलाया और स्क्वायर लेग को बाउंड्री लाइन के ऊपर भेजा है, काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 30 सर्कल के अंदर। रिकेन तैयार, सामने खेला इस बार रईस कादरी, गेंद के नीचे भाग रहे हैं और अच्छी पोजीशन बनाने का प्रयास किया। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से यहां देखा जाए तो कम से कम 13 या 14 मीटर की दूरी तय करने के बाद इस गेंद को रोका था प्रजय। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 12 के ऊपर पहुंच चुका है 3 गेंद के बाद, एक सिक्सर, एक चौका, 400 का स्ट्राइक रेट। एक अच्छी बल्लेबाजी प्रजय द्वारा जलाराम 11 के लिए। अब गेंदबाज वापस तैयार। हल्के हाथों से इस बार आधा पुश आधा ड्राइव पॉइंट की दिशा में, जहां से सिंगल रन बटोरेंगे, इसे कहते हैं प्रजय। एक बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास, एक खराब गेंद का फायदा उठाया, पहले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल दिया, स्ट्राइक अपने पास रखा, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, अभी भी 30 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए, 30 बॉल में 31 रन जो ये मैच जीतवा માટે। આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે। ફિલ્ડિંગ ટીમ પાસે થોડી સમયના સહકારની આશા રાખીએ છીએ અમે, તો જલ્દીથી ફિલ્ડિંગ પર આવી જાય દરેક ખેલાડી। 178 विधानसभा बिग बेस लीग धरमपुर सीजन 1
इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन आज के दिन का आखिरी मुकाबला चलता हुआ। इसमें अगर जलाराम 11 जीतेगी तो बोल्ड आउट किया जाएगा जलाराम 11 और ऑल फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि दोनों टीम के दो मुकाबले एक जैसे होंगे 4-4 पॉइंट के साथ, तो उसका बोल्ड आउट बनता है। और जो ज़्यादा बोल्ड आउट करेगा वो कल के लिए सफर के लिए क्वालिफाई अनाउंस किया जाएगा। गेंदबाज तैयार है रईस कादरी दूर वाले छोर से, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खुला छोड़ा है यहाँ प्रजय के लिए। अब ऑफ स्टंप के ऊपर फील्डिंग की बात की जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन गली पॉइंट और स्वीपर कवर 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ भी 30 सर्कल के अंदर है। रईस कादरी काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के ऊपर। बहुत अच्छा शॉट इस बार, कॉपी बुक स्ट्रोक लेदर वाला, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय प्रजय पटेल। जिससी गेंद थी वैसा ही शॉट, 100 में धागा पुराया उसका प्रकार शॉट था ये, एक बेहतरीन शॉट। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन जलाराम 11। प्रजय की बात की जाए तो 17 के ऊपर पहुंच चुका है, 5 गेंद का सामना किया, 1 सिक्सर 2 चौके। प्रजय पटेल एक बहुत ही मचे हुए बल्लेबाज है, पाटीदार समाज से बिलोंग करते हैं। अगर प्रजय की बात की जाए तो जितने भी अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें पाटीदार समाज की 11 की स्क्वाड में शामिल किया जाते हैं। एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, आज दिन नहीं था उसका, अब आखिरी मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ 5 गेंदों के ऊपर 17 रन, कर्तव्य रखता है एक बड़ी हिट लगाने की, किसी भी गेंदबाज को ये मारने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाहरी किनारा लिया, यहां गेंद घूमती हुई थर्डमैन की दिशा में आई, जब तक फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, ड्राइव शॉट करना चाहते थे, कवर के ऊपर से बाहरी किनारा लिया और शॉट थर्डमैन के ऊपर अच्छा फील्ड। वापसी करता हुआ रईस कादरी, पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन चौका बटोरा था प्रजय ने। अट्ठाईस गेंद 27 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत बेहतरीन गेंद इस बार, जड़ वाली गेंद, ड्राइव करना चाहते थे प्रजय, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया था इमरान के हाथों में जाने का। नाइस कैरी टू विकेट कीपिंग इमरान फ्रॉम कलवाड़ा, बहुत ही बेहतरीन गेंद को गेदर किया, काफी तेज गेंद थी। हमारे पास स्पीडो भीतर तो नहीं है, लेकिन अंदाजे से बता सकते हैं 132 की स्पीड के आजू बाजू थी गेंद वाली। रईस कादरी तैयार कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद बनाकर इस बार खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट सर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया जाए, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया, सिंगल रन। रईस कादरी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक सोलंकी, शॉट बल्ला जरूर चला था, लेकिन बल्ले को फूंक मारने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रईस कादरी, यह रफ्तार से गिरफ्तार किया था हार्दिक सोलंकी को। 19 के ऊपर रुका हुआ स्कोर अभी भी जलाराम 11, जीतने के लिए अभी भी 26 रन चाहिए, 25 गेंद का खेल बाकी है। अब इस ओवर की बात की जाए तो लास्ट बॉल रिमेनिंग फॉर सेकंड पावर प्ले। टॉप एज दिया इस बार, विकेट कीपर थर्डमैन के बीच में डप्पा खाई, यहां से रन नहीं मिलेगा। एक अच्छी तेज गेंद की थी रईस कादरी ने, एक बहुत ही बेहतरीन डफी तुली गेंदबाजी यहां से। अब एक कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रईस कादरी का, 1 ओवर 5 रन, कोई सफलता नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ 24 गेंद 26 रन, आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। यहां मीटिंग होने जा रहा है, मीटिंग कॉल किया है रईस कादरी ने कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाए।
बहुत जल्दी से कुछ सवाल जवाब हुए, किसको थमाया जाए, कितने रन के ऊपर रोकना है, ये मैच किस प्रकार से जीता जाएगा, वो सवाल का जवाब अब हमें मिलेगा। क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर प्रजय पटेल और गेंदबाजी के ऊपर रिकल। अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म होने के बाद बहनान ऑटो एंड की ओर से रिकल पटेल। तो यहाँ सभी जनमेदनी का हम फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज यहाँ 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर का चौथा दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों का जो साथ और सहकार मिला, उसके लिए मैनेजमेंट की ओर से और हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी प्रकार से साथ और सहकार देते रहिए और रजवाड़ी नगरी धर्मपुर को आगे बढ़ाते रहिए। अच्छी गेंद थी, इस बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अंडर आर्म थ्रो किया जाए कवर के, और इमरान द्वारा यहां से एक अच्छी गेंदबाजी। रिकल पटेल अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म होने के बाद एक और ब्लाइंड शॉट, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। यह गेंद के ऊपर आखिरी वक्त तक निगाहें टिकाई रखनी पड़ेगी प्रजय को। ऐसे शॉट खेलने हैं तो एक लय अच्छा जरूर प्राप्त किया था पहले ओवर में। 10 गेंदों के ऊपर 18 रन, 2 सिक्सर, 2 चौके और 1 सिक्सर। तेज गेंद इस बार विकेटों के बीच में, डाउन द ग्राउंड। रिकेन तैयार, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे। इस बार मिड विकेट की दिशा में गई और गेंद को रोका, जहां से सिंगल रन पूरा किया। एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास रिकल, रईस कादरी ने जो वापसी करवाई थी उसको बरकरार रखा है रिकल ने, मानना पड़ेगा। रिकल सही लेंथ और लाइन के साथ, बाएं हाथ के गेंदबाज। रईस कादरी ने 5 रन दिए थे। कहा जाता है खरगोजा खरगोजा को देख के रंग बदलता है, तो रईस को देख के रिकल भी रंग बदल रहा है। यहाँ पे हल्के हाथों से इस बार ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में। पीछे खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फील्ड किया। एक अच्छा फील्डिंग, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है इस खिलाड़ी का और शुभकामना दी जा रही है। एक बेहतरीन एफर्ट के साथ फील्ड किया था और वहां से सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। जड़ वाली गेंद इस बार खोद के निकाला। अपने आप को रोका था जरूर, अपने आप को बचाया था जरूर वहां से हार्दिक सोलंकी ने। यह तालियां बज रही है रिकल के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से रिकल ने जो गेंदबाजी की, पिछले ओवर में 3 रन आए। रिकल ने पहला ओवर किया था पावर प्ले का, उसमें 14 रन बने थे। दूसरा ओवर रईस कादरी ने किया, उसमें 5 रन और तीसरे ओवर में 3 रन। उस प्रकार से टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन बने और अतिरिक्त के रूप में यह अभी तक एक भी रन जुड़ा नहीं है। ये था लेखा जोखा पहले ओवर का, दूसरे ओवर का और तीसरे ओवर का। समय के लिए थोड़ा साथ चाहते हैं फील्डिंग टीम से, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू। मेरी आवाज सुनते ही आप लोग जिस प्रकार से फील्डिंग के ऊपर प्रस्थान करते हो, तो उसके लिए आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। अब यहाँ गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। अब 18 गेंदों के ऊपर 23 रन, 18 બોલમાં 23 રન જોઈએ મેચ જીતવા માટે। આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે, કેવી રીતે બોલિંગ અને કેવી રીતના બેટિંગ કરી શકાય। 18 બોલ 23 રન। જલારામ 11 required 23 run in 18 balls। रईस कादरी कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। ये ओवर निर्णायक है, इसमें काफी हद तक पता चल जाएगा हमारे प्रेक्षक को, खिलाड़ियों को कि मैच कौन जीतेगा। बहुत ही निर्णायक ओवर है। यहां फुल टॉस गेंद के ऊपर लॉफ्ट किया था मिड विकेट के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ माइंड खिलाड़ी जिन्होंने टप्पा खाने दिया, उसके बाद फील्ड किया, क्योंकि अगर कैच के ऊपर जाते तो चौका जाने का खतरा था। तो इसे कहते हैं एक अच्छा क्रिकेट। परिमल थे वहां पे,
बहुत ही सूझबूझ के साथ फील्ड किया इस बार मिड विकेट के ऊपर और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। अब अच्छी सोच कही जाएगी क्योंकि विकेट मायने नहीं रखती, यहाँ डॉट गेंद और सिंगल रन मायने रखता है। बड़ी हिट आएगी तो मैच में आने का चांस है जलाराम 11। अब हार्दिक सोलंकी 6 गेंद 2 रन। रईस कादरी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी के ऊपर लंबे रनअप के साथ धर्मपुर एक्सप्रेस जिसको नाम दिया गया है। सामने इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी स्लॉट में गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट। भाई क्या हुआ रे, जल्दी कर रहे हैं कागज है तुम्हारा। बहुत बेहतरीन सिक्सर देखने को मिला था हार्दिक सोलंकी के लिए। माइक्रोफोन भी बंद हो गया था कुछ देर तक, क्या मालूम क्या हुआ। अब रईस कादरी तैयार, फुल टॉस कैन बहुत ही बेहतरीन कलाई के साथ मोड़ दिया है। यह पेस थी रईस कादरी की जिसका इस्तेमाल किया। बहुत ही बेहतरीन सूझबूझ वाला यह शॉट हार्दिक सोलंकी और स्कोर को पहुंचाया 29 के 33 के ऊपर 33 रन। सभी प्रेक्षक मित्र और खिलाड़ियों से निवेदन है, अगर मैच कोई भी जीते ग्राउंड में किसी को आना नहीं, समय को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रेक्षक ग्राउंड में एंट्री करेगा नहीं। अगर किसी को जाना है तो बाउंड्री लाइन के बाहर से घर जा सकते हैं, तो यह चीज ध्यान में रखनी है। ग्राउंड के ऊपर उपस्थित नहीं होना है कोई भी मैच जीते। बहुत ही अहम मैसेज है क्योंकि समय काफी जा चुका है, अंधेरा होने वाला है, शायद बोल्ड आउट आ सकता है। इस बार यहां झड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, वापसी करता हुआ रईस कादरी। अब ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 14 गेंदों का खेल बाकी है और 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 14 बॉल में 12 रन जो ये मैच जीतने माटे। सूरज हमारे से अलविदा लेता हुआ, आज काफी सारा समय 1 घंटा हम देरी से चल रहे हैं। आज किसी ने सुनी नहीं समय के लिए, हम बता दे गए, वो अपने धुन में रहे और समय आगे बढ़ता गया। टॉप एच बाहरी किनारा इमरान कलवाड़ा जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जश्न मनाया गेंद को हवा में फेंकने के बाद और रईस कादरी ने अपना कर्तव्य दिखाया। एक अच्छी यह विकेट हार्दिक सोलंकी पेवलियन के रुख करता हुआ 12 रन बनाए, एक सिक्सर, एक चौका और 150 का स्ट्राइक रेट। अब नए बल्लेबाज के रूप में अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों के ऊपर कोई निकलता है, उसे अर्पित सोलंकी कहते हैं, जो दरबार समाज से बिलोंग करते हैं, जो टीम के कप्तान है। अब प्रस्थान कर चुका है अपने डगआउट की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी के सामने फिलहाल देखा जाए तो रईस कादरी का पलड़ा भारी। धर्मपुर एक्सप्रेस रईस कादरी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर रोमांच बढ़ता हुआ ये मुकाबला सभी प्रेक्षक की निगाह है बल्लेबाज के ऊपर और गेंदबाज रईस के ऊपर। अब ये मुकाबले में क्या होगा वो तो आने वाला समय बिताएगा। फिलहाल रोमांच बढ़ता हुआ हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड करा दिया जाएगा। एक अतिरिक्त रन यहां जरूर जुड़ेगा, हमारे एम्पायर को ना पसंद आई और वाइड करा दिया गया, तो एक अतिरिक्त रन 34 रन। अभी भी 11 रन चाहिए, 13 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रन। 13 गेंद 11 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन हाई काउंटेस्ट मुकाबला मजा जरूर आएगा। 178 विधानसभा बिग बेस, इसीलिए उसको नाम दिया गया है बिग बेस। इसमें बड़ा मजा आ रहा है लोगों को, काफी सारे सत के ऊपर भी आ गए मैच को देखने के लिए। और इस बार स्लाइस क्या बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई 4 रन के लिए। ये शॉट जो है इस मैच में चांद पुरता हुआ। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 12 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए, 12 गेंद का खेल बाकी और 7 रन।
फिर से एक बार हमारे प्रेक्षक मित्रों से निवेदन है, ये मैच कोई भी जीते ग्राउंड में कोई आएगा नहीं, शायद जलाराम जीतेगा तो बोल्ड आउट किया जाएगा। बीच में हमारे एम्पायर सर रहेंगे और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के 1 या 2 सदस्य खाली जाएंगे, बाकी सब ग्राउंड के बाहर। समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने 4 दिन तक बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया है, तो आज भी हमें साथ और सहकार मिलेगा, ऐसी हम यहां से आशा और उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेक्षक हैं वो एक ग्राउंड के राजकुमार कहे जाते हैं, और राजकुमार अपनी सुनते हैं, तो मैं आपको अपनी सुना रहा हूं कि आप हमारी सुनेंगे और वहां बैठे रहेंगे। थैंक यू। बुझी हुई समा जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उजल सकती है, होके मायूस अपने इरादे न बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। गेंदबाज परिमल सामने जड़ा इस बार, और स्कोर लेवल, इसे कहते हैं प्रजय। बहुत ही बेहतरीन प्रजय द्वारा आगाज किया जा रहा है। दीपक सा जलता देखोगे, सूरज जितना तेज नहीं मगर हर मैच जीतते और जिताते देखोगे। ये आगाज हो रहा है यहाँ प्रजय द्वारा, एक बेहतरीन सिक्सर जड़ा और स्कोर लेवल। परिमल को पहली गेंद के ऊपर सिक्सर सामने। प्रेक्षक मित्र से निवेदन है, ग्राउंड के अंदर कोई आएगा नहीं, हमारे एम्पायर सर रहेंगे और बोल्ड आउट किया जाएगा। 5 गेंदबाज आएंगे और 1 विकेट कीपर आएगा। 5 गेंदबाज एक एक गेंद डालेगा, उसके सिवा अंदर कोई जाएगा नहीं। अब 11 गेंद 1 रन। स्ट्राइक के ऊपर प्रजय, लॉफ्ट किया और एमएस धोनी वाला सिक्सर। एमएस धोनी ने 17 बार मैच को जीता है सिक्सर लगाने के बाद, वही काम करता हुआ प्रजय पटेल। अब 5 गेंदबाज जाएंगे और 1 विकेट कीपर, उसके सिवा ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। मैं रिक्वेस्ट प्लीज आजू बाजू, थैंक यू, सबने हमारी सुनी, सब अपने डकआउट में है। हमारा मैनेजमेंट जाएगा, लाइव चालू है इसीलिए किसी को जाना नहीं। दोनों टीम की ओर से 5 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर, दोनों टीम की ओर से 5 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर, दोनों साइड खड़े रहेंगे। कैमरा को जगह देंगे, हमारे दोनों कैमरामैन को जगह देंगे। आप ध्यान में रखना, कैमरा